हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक में डिस्कशन है बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस कौन कौन है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में अगर हम बात करें तो सेरे फेरिस काफ़ी सारे हैं और हर एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मार्केट में एक अपनी जगह रखता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग क्लाइंटेल के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें टॉप 3 की, दुनिया में जो 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत कंपटीशन में हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत टफ हैं और उनमें माइक्रोसॉफ्ट एजूर जो है वो सेरे फेरिस थे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एजूर को कंटिन्यू करते हुए बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर की सर्विसेज में अगर नॉर्मली हम देखें, एक नॉर्मल कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, हम नॉर्मली सर्वर्स लगाते हैं, हम नॉर्मली नेटवर्किंग के डिवाइसेस लगाते हैं, केबलिंग करते हैं, हम स्टोरेज डिवाइसेस का अरेंजमेंट करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे आर्किटेक्ट बड़ा होता जाए, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई ऐसी जहाँ आईटी की नीड्स ज़्यादा हैं, तो पावर मैनेजमेंट डिवाइसेस जहाँ उनके सर्वर्स रखे होंगे, उनकी कूलिंग, वहाँ ठंडक रहे, वहाँ गर्मी ना हो ताकि डिवाइसेस जो हैं वो ख़राब ना हो, कूलिंग डिवाइसेस का मामला है। और इस किस्म की छोटी डायग्राम को डिफाइन करते करते हम डेटा सेंटर जैसे कि एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। गाइस, डेटा सेंटर से आप वाकिफ़ होंगे। डेटा सेंटर वो जो एक कमरे, 2 कमरे से बढ़ते बढ़ते जब सर्वर या उनके इक्विपमेंट्स बढ़ते जाते हैं तो एक डेटा सेंटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इन इक्विपमेंट्स को, इन चीज़ों को संभालने के लिए अगर जो कंपनी के मालिक हैं, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक हैं, कोई फाइनेंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, या कोई ठेकेदार हैं, या कोई बिजनेस ऑनर है, या कोई अपनी वेबसाइट चलाना जानता है, तो उन्हें इनसे गर्ज कम होता है। ये उन्हें मैनेज करना एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के सोच से देखें तो ये मुश्किल है। मुश्किल इन अ सेंस कैसे? एक तो इसमें हमारे कैपेक्स एंड ओपेक्स का बड़ा मामला है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें तमाम डिवाइसेस खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर उसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं उनको बर्दाश्त करना है, रनिंग बिजली है, कूलिंग के लिए जो डिवाइसेस, जो एयर कंडीशन रूम बनेंगे, जो मामला बनेंगे, कॉस्ट मैनेज करना मुश्किल है। तो कॉस्ट में कैपेक्स एंड ओपेक्स बड़ा सेरे फेरिस थे। अच्छा, एफर्ट टू बी मैनेज भाई डेफिनेटली अगर मैं एज अ बिजनेस ओनर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाना जानता हूँ, मैं चला रहा हूँ और मुझे उसमें आईटी की सर्विसेज देने के लिए मुझे एक डेटा सेंटर, तो हमारे लिए बिल्कुल एक नया और एक अलग डोमेन होता है। तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए, उनकी कूलिंग के मामलात के लिए हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो हैं सर्वर बेस्ड, उनसे भी बढ़कर हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स आती हैं और उन्हें हमें फुलफ़िल करनी है। मिसाल के तौर पे हमें कूलिंग इफेक्ट के लिए इंजीनियर्स चाहिए, जो केबलिंग डालें, वो इलेक्ट्रीशियन चाहिए बैकअप पे। और इन सब के अलावा हमें इन सब को नज़र रखने के लिए एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट चाहिए। तो नॉर्मली अभी तक बेस्ट प्रैक्टिसेस में डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाते थे। एक डेटा सेंटर एक कंपनी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बैकबोन होता है जहाँ पर तमाम आईटी की नीड्स कवर हो रही होती हैं, लेकिन इट्स सेल्फ सर्वर के डेटा सेंटर को संभालने के लिए एक बिजनेस ऑनर की अप्रोच से सोचें, बिजनेस के हवाले से सोचें तो वो अखराजात जो हैं काफ़ी मांगता है। तो इन अखराजात को काबू करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं, आइए ज़रा बात करते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के एतबार से अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल हम ले रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट फिजिकल डेटा सेंटर्स अपने बना चुका है डिफरेंट लोकेशंस पर। मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात करें तो सेंट्रल यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर है वो, और ऐसे ही सेंट्रल इंडिया और फ्रांस सेंट्रल में भी डेटा सेंटर है। मिसाल के तौर पर हम आगे वक्तन ब वक्त आते हैं और उन तमाम डेटा सेंटर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने आपस में जोड़ रखा है, कनेक्टिविटी की हुई है। अब वो बजरिया फाइबर है, बजरिया रेडियो लिंक्स हैं, बजरिया कुछ भी है, वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्राइवेट नेटवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने यकीनी बनाया कि वो सारे डेटा सेंटर्स आपस में कनेक्ट हों। और माइक्रोसॉफ्ट उसे माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट बैकबोन के नाम से डिक्लेयर करता है, बताता है। अब उन तमाम डेटा सेंटर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इंटरनेट पर लाइव कर दिया, इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर लें। अब मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, एक बिजनेस ऑनर है जो अमेरिका में, और वो क्या करेगा, वो अपने लैपटॉप से, वो अपने वर्क स्टेशन से, वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू portal.azure.com पर जाकर जो वेबसाइट वो बनाना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन वो बनाना चाह रहे हैं, जो फाइनेंस की सर्विस या जो वर्चुअल मशीनें वो बनाना चाह रहे हैं, वो अपने नियरेस्ट रीजन में जो उनका करीबी डेटा सेंटर होगा वहाँ एक्सेस लेकर वहाँ किराए पर वर्चुअल मशीन के लिए सर्वर लेंगे। सर्वर लेने के बाद उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 GB 8 GB जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से उस पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, विंडोज़ हो, जो चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज दुनिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या फ़ायदा हुआ, उस बिज़नेस ऑनर को, उन कंपनी के मालिक को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें जो चीज़ चाहिए थी
वो डायरेक्टली अप्रोचेबल रहे अपने रीजन में, और जो सर्विस उन्हें चाहिए थी उन्होंने उसकी सर्विस के लिए माइक्रोसॉफ्ट से रब्ता करके वो सर्विसेज लेनी और उसको किराए पे ले लिया, उसका रेंट अदा कर रहे हैं। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इस टर्मिनोलॉजी को कहता है पे एज यू गो। जितना चाहिए उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट उतनी सर्विसेज के रेंट देते रहें और उनके डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें। अब अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स दुनिया में कितनी जगह पर हैं, तो जोग्राफिकली अभी तक 140 ममालिक तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर्स वजूद में ले आया है और 50 रीजन्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। ईस्ट एशिया है, सेंट्रल इंडिया है, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी या अमेरिका के हिसाब से देखें तो वहाँ भी डेटा सेंटर है। इसमें हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे जब हम अवेलेबिलिटी जोन एंड सेट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया में अपने डेटा सेंटर्स बना लिए और हम उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। अब अगर हम इस पर बात करते जाएं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी सारे, जिनमें अगर हम बात करें इंडिविजुअली, पहला तो सबसे जितनी सर्विस हमें चाहिए उतना ही हमने किराया देना है, उतनी हमने रेंट देनी है, हमने कोई चीज़ें कैपिटल इन्वेस्ट अपनी नहीं करनी। और ये ख्याल रहे एज बीइंग एन IT इंजीनियर, एज बीइंग क्लाउड आर्किटेक्ट एसोसिएट, हमें ये ख्याल रखना है कि हमारी कंपनी के ऑनर्स या बिजनेस डायरेक्टर्स जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को हमने मैनेज करना है। इनके सब्सक्रिप्शन जो है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किराए की चीज़ें ज़्यादा ले लें और हम किराए पे इस्तेमाल ना कर रहे हो, वो सर्विसेज हमारे काम की ना हो, तो ये सारी चीज़ें कोर्स हम कवर करते जाएंगे तो हमें क्लियर होगा। अच्छा, स्केलेबल है। स्केलेबल से मुराद, मुझे एक सर्वर चाहिए था जिसमें 8 GB रैम लगी थी, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मुझे 16 GB चाहिए तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, सर्विस रेंट बढ़ जाएगा। 8 GB रिक्वायरमेंट थी, 4 GB हो गई तो हम 4 GB पे मूव कर जाएंगे। तो स्केलेबल है, इसको आसान ज़बान में हम ऐसे समझ सकते हैं। इलास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल हम रेलवे की टिकटिंग बेच रहे हैं या हम मैट्रिक या इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जामिनेशन को, इम्तहानात का जो रिज़ल्ट है वो शाया कर रहे हैं। अब होता है क्या, पूरा साल इतना रश नहीं होता, लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद वेबसाइट के ऊपर बहुत ट्रैफिक आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो 8 GB 16 GB रैम पर वो मशीनें चलती रहें, लेकिन जब उन पर रश आए तो वो ऑटोमेटिकली इलास्टिसिटी की सर्विस के मुताबिक अपनी कुव्वत और सलाहियतें बढ़ा दें और रैम उनको ज़्यादा लाइन हो जाए, जो कि ऑन प्रीमिसेस के अंदर मुश्किल काम था उसको मैनेज करना। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक बड़ा एडवांस और अच्छा फीचर है और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो सिक्योर है। सिक्योर से मुराद हमें डेटा सेंटर्स की फिजिकली उस मामला से कोई गर्ज नहीं है, वो सिक्योर है। हमारी ना तो कोई सेफ्टी का मामला है, ना कुछ इंतहाई का मामला है, सारी चीज़ें सर्विसेज सिक्योर हैं हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के एतबार से, जिसमें हम एज्योर को डिस्कस कर रहे हैं। रिलायबल है, हमें अंदाज़ा हो गया, हम इस पर कॉन्फिडेंटली उनके सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है कि वो रिलायबल रहे, रिडंडेंसी हमारी मैनेज रहे, कोई सर्विस डाउन ना हो, वो तो फिर हम एज बीइंग एन इंजीनियर चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल है, ये भी एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। ग्लोबल से मुराद, अगर एक बिजनेस ऑनर दुबई में या पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उनके कस्टमर या क्लाइंट अमेरिका में भी हैं, तो हमें एक पर्सनली अमेरिका में एक फ्रेंचाइज या कंपनी खोलना और वहाँ से IT की सर्विसेज प्रोवाइड करना एक मुश्किल काम था। लेकिन एज्योर में हम यहीं से बैठे बैठे ग्लोबली एक्सेसएबल हो जाते हैं, तमाम सर्विसेज जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बदौलत प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस, होपफुली हमें क्लियर हो कुछ चंद इंपॉर्टेंट बुनियादी चीज़ें जो क्लाउड कंप्यूटिंग के एतबार से हमें पता है, और हमें ये भी पता चल गया कि जोग्राफिकली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या सर्विसेज और कितना बड़ा ह्यूज एक मामला बनता जा रहा है। बढ़ते हुए इस डिमांड को कि पे एज यू गो की टर्मिनोलॉजी को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल को, डैशबोर्ड हमने कैसे एक्टिवेट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके सर्विसेज को, फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करते हुए कोर्स को कंटिन्यू करते हैं।